नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत के थरूर। पाकिस्तान को हर तरफ से पस्त करने के लिए भारत ने कई देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में एक का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की है। थरूर ने कोलंबिया के बोगोटा में कहा है कि कोलंबियाई सरकार ने भारत के प्रति सहानुभूति जताने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हुई जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। भारत इससे निराश है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर समेत 7 सांसदों के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन 5 देशों का दौरा कर रहा है। शशि थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ। ट्रोलर्स को शशि थरूर का करारा जवाब। थरूर का सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान। अब और आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं। विदेशों में शशि थरूर की दहाड़। देखिए, हम सब यही कहा कि जब देश की हित की बात है तो हमारे ये तो फर्ज है कि हम देश के लिए करें। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत के थरूर। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को घुटने की बल ला दिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ, पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने में अगर किसी ने सबसे असरदार तरीके से काम किया है तो वो है कांग्रेस सांसद शशि थरूर। शशि थरूर ने पूरी दुनिया को पहलगाम में पाकिस्तान के पाप के बारे में बताया, जानकारी दी। शशि थरूर ने लैटिन अमेरिकी देश पनामा में भी मोदी की आतंक विरोधी नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने विदेशी धरती पर लोगों को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही आतंकवाद से लड़ने की पैसिव पॉलिसी को खत्म किया और एक्टिव रिवेंज की पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान को हर तरफ से पस्त करने के लिए भारत ने कई देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में से एक का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के तेवर काफी धारदार हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को साझा करने के लिए 5 देशों की यात्रा पर गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं कि आतंकवाद को लेकर हम चुप नहीं रहेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता और तेजस्वी सूर्या के साथ साथ एलजेपी की शांभवी चौधरी, टीडीपी के जीएम हरीश बालयोगी, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, जेएमएम के सरफराज अहमद और अमेरिका में पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में एक का नेतृत्व करते हुए शशि थरूर जी ने भारत का आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से रुख रखा है, जिस तरह से अपनी बात कही है और एग्रेसिव वे में कही है, तो मैं तो उनको सल्यूट करता हूं। और इस बात के लिए ये कहना चाहिए कि वहां हमें ऐसी कमी महसूस नहीं हो रही है कि अगर इनकी जगह कोई और होता, बीजेपी का या और कोई व्यक्ति होता तो वो बेहतर, बल्कि मैं कहूँगा ये सबसे ज्यादा असरदार तरीके से शशि थरूर जी ने भारत का संदेश रखा है और पुरजोर तरीके से रखा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मुताबिक पिछले 4 दशकों से आतंकी हमलों की श्रृंखला जारी है। इस प्रतीकात्मक इशारे से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिलाने की कोशिशें जारी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका का दौरा शुरू किया। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के 9/11 स्मारक से की। ये एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक इशारा था जो ये बताता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और उसका जवाब भी वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर देना होगा। शशि थरूर ने अमेरिका की धरती पर आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में आतंकी हमले मिले। न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने कहा कि जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, जबकि उससे कुछ ही हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए थे।
हम बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन जवाब में हमें आतंक मिला है। थरूर ने मुंबई हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें हमलावरों को पाकिस्तान स्थित हैंडलर से लाइव निर्देश मिल रहे थे। उन्होंने कहा, ये सब कुछ पाकिस्तान की राज्य संरक्षित आतंकवाद नीति का स्पष्ट उदाहरण है। मुझे हैरानी है और प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन शशि थरूर जो हमेशा एक निर्भय होकर अपनी पार्टी का स्टैंड लेते थे, आज उनमें जो परिवर्तन मैंने देखा वो वाकई बहुत अच्छा, सराहनीय है। देखिए, उन्होंने जिस तरह से पहलगाम के उस घिनौने पाप को उजागर किया है और जिस तरह असरदार तरीके से किया है, वो मैं कहूंगा भाजपा के प्रवक्ता या नुमाइंदे भी शायद नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता है, और मैं तो खैर उन्हें निजी तौर पे ये मानता हूं कि एक इंटेलेक्चुअल टाइप है, तो उन्होंने बहुत असरदार तरीके से जो पाकिस्तान के पाप का, पाकिस्तान के अपराधों का विदेश में जाकर हमारी समस्या को और उनके पापों को रखा है, वो एप्रिशिएबल है। शशि थरूर ने अमेरिकी जनता को याद दिलाते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने ओसामा को पनाह दी, जो सेना की छावनी के बगल में छिपा था। इससे ये साफ होता है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की प्रतिबद्धता केवल छलावा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की 7 टीमें दुनिया के दौरे पर हैं और इसमें से एक टीम कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका और उसके आसपास के देशों के दौरे पर है। थरूर का मकसद है पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को दुनिया के सामने लाना, साथ ही भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख स्पष्ट करना। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष जोरदार तरीके से रखा है। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में प्रमुख थिंक टैंक, अकादमिक नेताओं और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। इस बातचीत में प्रतिनिधि मंडल ने दृढ़ता के साथ भारत के आतंकवाद से लड़ने के संकल्प को रेखांकित किया। इसकी पुष्टि न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर की। वाणिज्य दूतावास के आधिकारिक बयान के मुताबिक शशि थरूर के नेतृत्व में राजनयिक आउटरीच यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। भारतीय प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता और एकीकृत राष्ट्रीय संकल्प का दृढ़ संदेश दिया और आतंकवाद का मुकाबला करने, इसके नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की वकालत की। इसके साथ ही भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। असल में विदेशी धरती पर भारतीय पक्ष रखने के लिए शशि थरूर के चयन को लेकर कांग्रेस में मतभेद सामने आए। कांग्रेस की तरफ से काफी कुछ कहा गया। कांग्रेस ने विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर के शामिल होने की घोषणा के बाद उन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं थरूर ने विदेश जाने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा था कि जब राष्ट्रीय हित की बात होगी तो वह अपनी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि सरकार ने इस मामले में ईमानदारी नहीं, सिर्फ शरारत दिखाई है और वो ध्यान भटकाने का खेल खेल रही है क्योंकि उसका विमर्श पंक्चर हो गया है। अब जब शशि थरूर ने अमेरिका में जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा है, उनकी सब तरफ तारीफ हो रही है। इससे ये भी साबित होता है कि शशि थरूर का सरकार का चयन सही था। थरूर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका के साथ साथ अन्य कई देशों का दौरा कर रहा है। इस दौरे का मकसद दुनिया को ये बताना है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। थरूर भले ही विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहलगाम हमले के बाद तेजी से कार्रवाई की।
We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions committee, diplomacy, even this joint investigation attempt, everything has been tried. Pakistan has remained in denial. There has been absolutely no conviction, no serious criminal prosecution, no attempt to dismantle the terror infrastructure in that country and the persistence of safe havens. So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated with this operation that we can do it with a degree of precision and with a degree of restraint that the world, we hope, will understand. शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन अपने फुल तेवर में है। विदेशी धरती पर भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है और इस काम में कांग्रेस नेता शशि थरूर की खूब तारीफ भी हो रही है। थरूर ने पनामा में ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया जा रहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने पनामा में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत पनामा सिटी में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के दौरे से की। इस दौरे में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के सदस्यों ने एक साथ मिलकर भक्ति भावना से प्रार्थना की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन पनामा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया, साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब किया। डेलीगेशन ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज अचा से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई। मुलाकात के बाद पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपने देश का समर्थन देने की बात कही और कहा, हम आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आतंकवाद के मामले में हम भारत के साथ खड़े हैं। हम किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो सिद्धांतों को महत्व देता है और हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। शशि थरूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात दुनिया के मंचों पर पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। आतंकवाद को लेकर भारत के बदले हुए रुख से दुनिया को परिचित करा रहे हैं। इसी कड़ी में वे पनामा सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर बदले हुए रुख की बात की थी। लेकिन शशि थरूर का ये संबोधन अब कांग्रेस को ही खलने लगा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि शशि थरूर बीजेपी के लोगों से ज्यादा नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। वे बीजेपी की पब्लिसिटी स्टंट के प्रवक्ता बन गए हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल को दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजा गया। ऐसे में कोलंबिया पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। दरअसल भारतीय डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजने के पीछे का मकसद है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया में पहुंचा। यह थरूर ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारत की ओर से निलंबित किए गए सिंधु जल समझौते पर बात की। शशि थरूर के मुताबिक सिंधु जल समझौता वह संधि थी जिसे भारत ने 1960 के दशक की शुरुआत में सद्भावना और सौहार्द की भावना से पाकिस्तान के साथ किया था। ये शब्द संधि की प्रस्तावना में है। दुख की बात है कि पिछले 4 दशकों से आतंकवादी कार्रवाइयों ने उस सद्भावना को बार बार धोखा दिया है। शशि थरूर ने कहा कि ये संधि उस वक्त तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान से संतोषजनक संकेत नहीं मिलता। देखिए, पाकिस्तान को अलग थलग करना ही हमारे इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बड़ी बात हम यहाँ रख रहे हैं कि जो तुर्किश ड्रोन
हमारे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए और उनका फेलियर हो जाना, उनका फेल हो जाना, ये भी दर्शाता है कि तुर्की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है और उस पर अब चाइना या पाकिस्तान यकीन करे तो करे, लेकिन उसके अपने ही लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि हम गए थे कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ चाइना के ड्रोन, चाइना की मिसाइलें, चाइना के वेपन्स का भी भंडाफोड़ हो रहा है। तो दूसरी तरफ तुर्किश वेपन्स, ड्रोन इंडस्ट्री का भी अब सबके सामने एक साफ शक्ल उसकी सामने आ गई दुनिया के सामने। तो ये हमारे लिए एक पंथ, दो या तीन का कहिए आप मिला। शशि थरूर पूर्व राजनयिक हैं जो साल 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद भी हैं। वर्तमान में विदेशी मामलों में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। शशि थरूर भारत सरकार के साल 2009 से 2010 तक विदेश मंत्रालय के और साल 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं। शशि थरूर ने 1978 से 2007 तक यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में विभिन्न पदों पर काम किया। उनकी वैश्विक मंचों पर बोलने की क्षमता और कूटनीतिक समझ बहुत बेहतर है। थरूर अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं और अमेरिका, यूके में काफी वक्त गुजारा है। ऐसे में उन्हें भारत के डेलीगेट के तौर पर बेहतर नेता माना जा सकता है। हालांकि उन्हें चुने जाने की यही वजह नहीं है। शशि थरूर ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार की प्रशंसा की थी, जो कांग्रेस के बिहेवियर से काफी अलग थी। उन्होंने इसे संयमित और सटीक कार्रवाई बताया, जिससे मोदी सरकार को लगा कि वह भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से पेश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए थे वो सभी पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते आए हैं। जहां एक और अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब भारत ने वो कर दिखाया है जो और कहीं नहीं हुआ। मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे हथियार, हमारे वेपन्स ने वो काम किया है जो दूसरे देशों ने अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं किया है। दूसरी ओर अब यहां देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत का विपक्ष ही माउथ पीस बना हुआ है चाइना और पाकिस्तान का। लेकिन खुशी की बात यह है और गर्व का विषय यह है कि हमारे इन सारे चीजों को भुलाकर शशि थरूर जी, जो कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने भारत का रुख, भारत का जो एग्रेशन था अपने एग्रेसिव वे में दिखाया है। कांग्रेस में ये जो मनमुटाव पैदा हुआ शशि थरूर जी के खिलाफ, वो एक अचानक तो है नहीं, लेकिन हम खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का जो मतभेद सामने आया है वो स्पष्ट है और ये दिखा रहा है कि उनका, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम शशि थरूर को सहन नहीं कर पा रहा है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। साल 2009 में शशि थरूर यूएन की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से वे 4 बार लोकसभा सांसद बने। लेकिन पिछले कुछ समय से थरूर की ओर से इशारे मिलने शुरू हुए कि कांग्रेस और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शशि थरूर ने फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को काफी अच्छा बताया था। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने F-35 फाइटर जेट की डील को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा था कि ये फाइटर जेट काफी कीमती है, जबकि इस डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही थी। मार्च 2025 में शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति की भी सराहना की थी। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा था कि मुझे मानना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पीएम मोदी ने 2 हफ्तों के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। Was one person in the parliamentary debate
who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes. And all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference. दरअसल विदेश गए ये डेलीगेशन आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं ताकि पाकिस्तान को समर्थन ना मिले। साथ ही पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि पाकिस्तान को फंड्स भी ना मिले, और मिले भी तो उस पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी हो ताकि पाकिस्तान आतंकवाद का वित्त पोषण भी ना कर सके। साथ ही आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।